मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। पर हुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। क्या बात है। हज़रात, जब मेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से ये वही नाजिल हुई, न छोड़ें जुल्म करना ये यहूदी तो मदीने से निकल जाएं, तो फिर क्या हुआ समाप्त फरमाइए। दूसरा बंद, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। शुक्रिया। ये बच्ची अपने हाथों से कुछ नजराना पेश कर रही है, शुक्रिया। सुनिए साहब कैसे,
सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे। किसकी बच्ची है भाई, ये ले लो बेटा। आप कैमरे के सामने से हट जाओ, वहीं बैठ जाओ, या फिर जहां से आई वहां चली जाओ। अपनी अम्मी के पास या जो भी बैठी हो आपकी बहन वगैरह उनके पास चले जाओ। सुनिए साहब, रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अम्न उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई, रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। वो लश्कर क्या नमाजी थे, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। मोमिनो, जब ये पैगाम आया मेरे नबी पर तो क्या हुआ? रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे, नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाजी थे, नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाजी थे, नबी के चाहने वाले।
मगर हिम्मत नहीं थे। हारने वाले वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे। हारने वाले थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे। हारने वाले थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे। हारने वाले देखिए वो लश्कर क्या, जब इस्लाम का लश्कर तैयार हुआ खैबर के किले की तरफ बढ़ने के लिए, तो फिर वो लश्कर क्या, नमाजी थे, नबी के चाहने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे, हारने वाले। उन्हें पूरा यकीन था कि जब हमारे आका हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह जीत फतह हमारी ही होगी। अब क्या हुआ सुनिए साहब। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक के किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजरीन महफिल, मेरे नबी ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, पहले कुछ लोगों को भेजा उन यहूदियों से बातचीत करने के लिए। उनके किले पर, खैबर के किले पर 5-7 लोग, जिसको हम गाड़ी जबान में अगर उर्दू में कहें तो वफद भी कहते हैं, वफद।
इंग्लिश में कहें तो डेलीगेशन और हिंदी में कहें तो प्रतिनिधि मंडल, वो उनसे बातचीत करने के लिए भेजा। लेकिन उन यहूदियों ने इन मुसलमानों की एक न सुनी, बल्कि उल्टे उन पर तीर और पत्थर बरसाए। जो लोग मेरे नबी ने जिनको भेजा था बातचीत करने के लिए कि पहले इनसे बातचीत करो, अचानक हमला मत करना, हमें पता तो चले कि आखिर ये चाहते क्या है। सुनिए आगे कैसे। वो लोग वापस आए, वापस आकर कहने लगे आका उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, डायरेक्ट तीर पत्थर बरसाए। ये सुनकर मेरे नबी क्या फरमाते हैं, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पे। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उन पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, या रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के किले पर इस्लामी फौज लेकर जाते हैं, मगर शाम होते होते वो वापस आते हैं, आका की खिदमत में अर्ज करते हैं आका बहुत कोशिश की, किला फतह नहीं हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं इसमें फिक्र करने की क्या बात है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा। दूसरी सुबह निकली, दूसरा दिन आया तो मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम को बुलाकर कहा, ए उमर आज तुम जाओ ये इस्लामी लश्कर लेकर और खैबर के किले पर हमला करो। सुनिए फिर क्या हुआ, तवज्जो। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने,
किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब तावर ने। बहुत फितना उठाया है, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 क्या बात है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत ही सुकून के साथ बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं ये जो बंद अब पढ़ने जा रहा हूं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए पहले दिन, दूसरे दिन उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तीसरे दिन आका ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं और मेरे नबी के दामाद भी हैं। मेरे नबी की एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। नबी की कुल 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम जैनब था, जिनके शौहर का नाम अबुल आस है। उनसे छोटी जो और 2 बेटियां थीं, वो एक थी रुकैया और एक थी उम्मे कुलसूम। ये दोनों बेटियां नबी की हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, इसलिए आपको उस्मान जुन्नूरैन कहा जाता है। तो देखिए, ये इस्लाम के तीसरे खलीफा भी हैं। और आखिरी बेटी जो नबी की हजरत फातिमा जहरा थी, वो हजरत अली के निकाह में आई, वो उनके शौहर हैं। ये 4 बेटियां हैं नबी की, याद रखिए। अब सुनिए, हजरत उस्मान गनी को जब आका ने भेजा, गए इस्लामी लश्कर लेकर, लेकिन वही तरकीब उन किले के लोगों ने अपनाई। जब लश्कर किले के पास जाता था तो छत पर जो बैठे थे तीरंदाज, वो तीर बरसाया करते थे, और दीवारों पर जो फौजी जो बैठे थे वो ईंट और पत्थर मारा करते थे। दरवाजा सिर्फ एक था किले में घुसने का, वो भी इतना भारी लोहे का, फौलाद का, कि कई दर्जन पहलवान मिलकर उस दरवाजे को खोलते थे। कभी जरूरत पड़ती थी और इतने ही पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे। एक ही रास्ता था किले में जाने का। जब हजरत उस्मान गनी भी वापस आ गए तो फिर मेरे नबी ने फरमाया कि कोई है
जो अली को इस वक्त मेरे पास बुला लाए, कह दो सुभान अल्लाह। एक साहबी गए और मौला अली के पास जाकर कहने लगे, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं, चलिए। अली की आंखें उस दम दुख रही थी, मगर जब ये सुना कि नबी बुला रहे हैं तो आप फौरन तशरीफ लाए और आका के सामने खड़े होकर क्या फरमाया अली ने, समात फरमाइएगा। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। को आंखें बंद थी तकलीफ से फौरन परेशान थे, बल्कि वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ ले, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। ये आखिरी 2 बंद और हैं, बस वाकया पूरा हो जाएगा। इस वक्त आप हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम जंग खैबर का वाकया मुझसे सुन रहे हैं। जब अली आए, पूछा आका इस वक्त मुझे आपने याद किया किस लिए? मेरे नबी फरमाने लगे, ए अली तुम तो जानते हो बराबर 3 दिन हो गए हैं, लश्कर जाता है, शाम होते होते वापस आ जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए पहले दिन, दूसरे दिन उमर फारूक आजम गए, तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, लेकिन किला तो फतह नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि ए अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? ए अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं क्या? मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। आपने फरमाया है मेरे आका, जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा खैबर का मैं वापस नहीं लौटूंगा, लश्कर लेकर ये वादा करके जा रहा हूं। अब क्या हुआ? किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा।
ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। सुनने की बात है, अली ने जब इस्लाम का झंडा अलम पकड़ा और नारे तकबीर बुलंद किया, अली का ये जज्बा देखकर नबी उठे और आपने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का लुआब थूक अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया, जिससे अली की आंखें अच्छी हो गई, दर्द खत्म। दुखती हुई आंखें आका के लुआबे दहन से अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ आगे? यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। अब वो शेर आ रहा है जो आजकल बहुत वायरल है। मेरे इस वाक़े का हजारों रीलें बना दी लोगों ने इस पर। कौन सा है वो शेर? मैं तेरा शेर, ए मौला सुभान अल्लाह, मैं तेरा शेर कहलाता हूं या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूं या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूं या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। 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 हज़रात ये बहुत सारा नजराना है, मैं कितने बताऊं। बहरहाल हमारे भाइयों की जानिब से हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने मुझे माशाल्लाह इस शेर पर बहुत नवाजा। पूरे जी दोबारा पढ़ूं इस बंद को? ठीक है इंशाल्लाह। अब मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए साहब। फरमाइश है कि इस बंद को आप दोबारा पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ। अली वादा करके गए नबी से, आका जब किला फतह हो जाएगा मैं तभी वापस आऊंगा। अब क्या हुआ? तवज्जो। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा।
सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। ओ मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले 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 से। सामीन दोबारा से फरमाइश की थी और फिर माशाल्लाह ये लगभग 2000 रुपए, इससे पहले भी लगभग 3000 रुपए हमारे भाइयों की जानिब से मिले। इस शेर पर बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने नवाजा। आखिरी बंद रह गया है बस, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये पूरा वाकया आपने सुना है, इंशाअल्लाह ये बंद भी आप भरपूर तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। और हमारे जितने भी मेहमान हैं, जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 5000 रुपए आप लोगों ने दिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कह रहे हैं कि 5 बार रील आ चुकी है इसी शेर पर, हजारों रीलें बनी हैं इस पर, मैं क्या बताऊं। ये मेरा जी ये कमेटी के सब लोग हैं। मैं अपनी कमेटी का हजरत के आस्थाने पर, हजरत के आस्थाने का ये जो उर्स हो रहा है, उस पर आज मेरे ख्याल से 2 साल के बाद शायद या 3 साल के बाद मैं आया हूं। मगर बहुत अच्छा सुन रहे हैं इस बार आप, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, ये मेरी दुआ है। ये वाकया लिखा है हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने, जो वाकया लिखने में एक्सपर्ट थे, मगर अब हमारे बीच नहीं रहे। मगर उनके लिखे हुए कलाम जहां जहां पढ़ता हूं मैं, मजा आ जाता है। आखिरी बंद, अली दुआ मांगते हैं। कहां? खैबर के दरवाजे के सामने बैठकर क्या दुआ मांगते हैं? मैं तेरा शेर कहलाता हूं या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा,
तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैं तो वादा करके आया हूं आका से कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ऐ मेरे मौला, जब यमन का वो मगरूर बादशाह काबा गिराने के लिए आया था यमन से मक्का शहर की तरफ, बिल्कुल शहर मक्का के करीब पहुंच गया था। रात थी, इसलिए उसने मुजदलफा के मैदान में अपना लश्कर ठहरा दिया, हाथियों को भी ठहरा दिया। उसके लश्कर में हाथी थे, घोड़े थे, पैदल थे। यमन का बादशाह था, काबा गिराने आया था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने काबे की हिफाजत नन्ही चिड़ियों से फरमाई। अबाबीलों से अल्लाह ने काबे की हिफाजत फरमाई। अबाबील चिड़ियां उड़ी अपनी चोंच में एक कंकरी और पंजों में दो दो कंकरी लेकर। हर अबाबील के पास 3 कंकरियां थी और जब वो उड़ी तो अबराहा के लश्कर पर घटा बनकर छा गईं। और जब उन्होंने कंकरियां गिराना शुरू की ऊंचाई से, तो अबाबीलों के उस लश्कर की वजह से अबराहा का सारा लश्कर नेस्तो नाबूद हो गया, मारा गया पूरा लश्कर। हाथी भी मारे गए और अबराहा जालिम भी मारा गया। नन्ही अबाबीलों से अल्लाह ने उस जालिम बादशाह का घमंड तोड़ा। ये वाकया कुरान में भी है, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। ये आयत कुरान में, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई। तो देखिए, कहने का मकसद ये है, अली ने दुआ मांगी कि जिस तरह से तूने नन्ही चिड़ियों से काबे की हिफाजत फरमाई, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिए आखिर में। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। अली की जंग है मुसलमानों, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई। अली है कामिले ईमान,
है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। अगर इस शेर को मैं वजाहत ना करूं इसकी तो बहुत गुनाह में शामिल हो जाऊंगा। देखिए साहब, जब अली खैबर का किला फतह करके लौटे, मेरे नबी ने उन्हें खैबर शिकन का खिताब दिया और कहा, अली तुमने खैबर के किले को फतह किया है, तुम वाकई खैबर शिकन हो, अल्लाह के शेर हो, शेर खुदा हो। इतने में मेरे नबी भी थे, अली भी थे, सहाबा भी थे, सभी मौजूद थे उस जगह। इतने में एक आवाज आई आसमान से, एक फजा में, हवा में आवाज बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और 3 गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी। आवाज आ रही है कि ये खाम, तौबा, ये खाम ईमान वाले थे, यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। फौरन वही आ गई अल्लाह की जानिब से आका पर के, है मेरे महबूब, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो इस पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है, शैतान बहकाना चाहता है। ऐ महबूब, तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई जर्रा भर भी कमी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बहादुर हैं, सब दिलेर हैं। लेकिन ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह अली के नाम से होना थी, सो आज हो गई। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम के हाथों से भी हो सकती थी, उस्मान गनी भी फतह कर सकते थे खैबर का किला, लेकिन हमने ये फतह अली के नाम से लिखी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए कहना है क्या, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान। ये शैतान की आवाज, अल्लाह फरमाता है सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, 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 अली के नाम लिखी थी।